वीडियो में हम अपने 13th लेसन की स्टडी करेंगे जिसका नेम है विनोबा भावे। सो डियर स्टूडेंट्स, यू सी द पिक्चर ऑफ विनोबा भावे एंड हिज सिंप्लिसिटी। आप यहाँ पर विनोबा भावे की पिक्चर देख सकते हैं और उनकी सिंप्लिसिटी मीन्स उनकी सादगी को भी। हैव यू हर्ड अबाउट भूदान आंदोलन? बच्चों, क्या आपने कभी भूदान आंदोलन के बारे में सुना है? एंड हु स्टार्टेड इट? और इस आंदोलन को किसने स्टार्ट किया था? ये इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि अब हम आगे कौन सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। एंड दिस लेसन इज़ अबाउट whom, और ये लेसन किसके बारे में है? बच्चों, भू मीन्स होता है लैंड या ज़मीन, और दान मीन्स होता है डोनेट करना या देना। जब कोई भी पर्सन अपने लैंड को किसी और पर्सन को डोनेट करता है तो उसे कहते हैं भूदान। एंड आंदोलन मीन्स व्हेन वी ट्राई फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए प्रयास करना या रिवॉल्यूशन लाना मीन्स क्रांति लाना, तो इसे आंदोलन कहते हैं। तो जो भूदान आंदोलन था वो विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था। सो अब हम इनकी लाइफ के कुछ चैप्टर्स को स्टडी करने जा रहे हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर। विनोबा भावे was born on 11 September 1895। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को हुआ था एट कागोड़ा, a small village in कोलाबा इन मुंबई। और उनकी बर्थ प्लेस है गागोड़ा, जो एक स्मॉल विलेज है, मीन्स एक छोटा सा गांव है। कहाँ पर? कोलाबा, मुंबई में। His mother called him विनया। उनकी मदर उन्हें विनय नाम से बुलाती थी। विनय's early education took place in the village। Education means schooling और learning। तो जो विनय थे उनकी अर्ली एजुकेशन या उनकी प्राइमरी एजुकेशन उनके विलेज में ही कंप्लीट हुई थी। He went to वडोदरा at the age of 9 for further studies। Further means more और additional। तो जो विनोबा भावे थे वो अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए वडोदरा गए थे। कब गए थे? जब वो 9 years old थे। लेटर ही वेंट टू वाराणसी टू स्टडी संस्कृत। और इसके बाद संस्कृत की स्टडी करने के लिए वो वाराणसी गए थे। He came in contact with Mahatma Gandhi and lived with him at साबरमती आश्रम। और इसके बाद वो महात्मा गांधी के कांटेक्ट मीन्स कनेक्शन में आए। वो महात्मा गांधी से मिले। कहाँ पर मिले? साबरमती आश्रम में, और वहाँ पर वो उनके साथ कुछ टाइम रहे भी थे। बच्चों, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ साबरमती आश्रम एंड अ मीटिंग ऑफ विनोबा भावे विद महात्मा गांधी। विनोबा, as he was called by Mahatma Gandhi, found the purpose of his life there। Purpose means aim और goal। तो विनोबा, जब महात्मा गांधी ने उन्हें ऐसा कहा और समझाया तो उन्हें अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया। मीन्स उन्हें अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, आगे का उद्देश्य, एम और गोल उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें अब अपनी लाइफ में आगे क्या क्या अचीव करना है। He took part in झंडा सत्याग्रह movement and went to jail at नागपुर। Movement means agitation या आंदोलन, moving from one place to another।
एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो उन्होंने झंडा सत्याग्रह में पार्ट लिया, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। You can see here a picture related to Jhanda Satyagraha. The poverty and deprivation suffered by Indian small farmers and landless laborers moved him the most. Poverty means the state of being poor या गरीबी. Deprivation, the fact of not having something that you need, means आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलना जिसकी आपको ज़रूरत है. Suffered means tolerate या सहना. The poverty and deprivation suffered by Indian small farmers. जो इंडिया में स्मॉल फार्मर्स थे, जो छोटे छोटे किसान थे, उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत थी वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था. एंड लैंडलेस लेबरर्स मूव्ड हिम द मोस्ट. और जो लैंडलेस लेबरर्स थे मीन्स वो लेबर्स जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था. तो इन सब बातों ने विनोबा भावे को बहुत ही ज़्यादा प्रेरित किया. वो इस सब को देखकर बहुत उदास हुए थे, जिसके लिए उन्होंने भूदान आंदोलन को स्टार्ट करवाया. He decided to place himself at their service. तो उन्होंने सोचा कि अब उन्हें लैंडलेस लेबरर्स और स्मॉल फार्मर्स के लिए कुछ करना चाहिए. He truly understood that most of the land was owned by few people. उनको ये समझ में आ गया था कि जो ज़्यादातर लैंड है वो बहुत ही कम लोगों के पास है. They called themselves landlords. और वो लोग अपने आप को लैंडलॉर्ड्स कहते थे. लैंडलॉर्ड मीन्स लैंड ऑनर. A man from whom you rent a room or a piece of land. वो पर्सन जिसे आप कोई भी रूम का रेंट दे रहे हो या आपने उससे कोई लैंड किराए पर लिया हो, तो उन्हें लैंडलॉर्ड कहते हैं. दिस वॉज नॉट द जस्टिस ऑफ द अलमाइटी. जस्टिस मीन्स द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, मतलब न्याय. और अलमाइटी मीन्स गॉड. तो उन्होंने कहा कि भगवान ने ये न्याय नहीं किया है. इट वॉज मैन्स ओन डूइंग एंड ओनली मैन सफर्ड फ्रॉम इट. ये सब किसने किया है? ये सब मैन ने खुद किया है. मीन्स जो पीपल्स हैं उन्होंने खुद ही ऐसा किया है और वही लोग इसके लिए सफ़र भी कर रहे हैं. कुछ पर्सन्स बहुत ज़्यादा रिच हो गए हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा पुअर. जो रिच पर्सन्स थे वो लैंडलॉर्ड्स बन गए, लैंड ऑनर बन गए, और जो पुअर पीपल थे वो लैंडलेस हो गए. इफ़ लैंडलॉर्ड्स कुड डोनेट some of their land to the landless, all would be happy, he thought. उन्होंने सोचा कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जब वो थोड़ा थोड़ा लैंड डोनेट कर दें, मीन्स अपने लैंड को डिवाइड कर दें या बांट दें लैंडलेस पर्सन्स को जिनके पास लैंड नहीं है, तो इससे सभी लोग हैप्पी होंगे. ऐसा उन्होंने सोचा था. Vinoba traveled a lot and meet people of all sections of the society. इसके लिए विनोबा भावे ने बहुत ट्रैवल किया, मीन्स बहुत यात्रा की और बहुत सारे लोगों से मिले भी. वो अलग अलग सेक्शन मतलब अलग अलग टाइप के लोगों से मिले. सोसाइटी में जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं उन सब के पीपल्स से मिले. उनको कन्विंस किया कि आप अपना लैंड डोनेट करिए. He explained to them the logic behind this standpoint. Logic means a sensible way of thinking, or standpoint means approach, a way of dealing something with somebody. तो उन्होंने अपने लॉजिक को सभी सेक्शंस की सोसाइटी को
समझाया कि वो जो लैंडलेस पर्सन्स हैं उनके लिए स्टैंड पॉइंट क्यों ले रहे हैं, मतलब उनके लिए खड़े क्यों हैं। मैनी एग्रीड मैनी डिसएग्रीड, तो उनकी बातों को सुनकर बहुत से लोग मान भी गए और बहुत से लोगों ने मना भी कर दिया। बट सेंटली परसुएशन एंड मोटिवेशन वर्कड वंडर्स। सेंटली मीन्स वेरी होली, बहुत ही पुण्यशील। परसुएशन मीन्स द एक्ट ऑफ प्रिवेडिंग समबडी टू डू समथिंग, मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना कि आप ऐसा कीजिए। जब विनोबा भावे ने बहुत ही शांति से और बहुत अच्छे से लोगों को कन्विंस किया, उन पीपल्स को कन्विंस किया, तो वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो गए। स्टिमुलेट, मोटिवेट मीन्स स्टिमुलेट या प्रेरित हो गए उनकी बातों को सुनकर, और इससे उन्होंने अपने लैंड को डोनेट कर दिया। तो उनका जो स्टैंड पॉइंट लिया था उन्होंने, वो वर्कड कर गया। स्लोली भूदान योजना टुक द शेप ऑफ भूदान आंदोलन, और धीरे धीरे इस भूदान योजना ने एक भूदान आंदोलन का रूप ले लिया। मीन्स एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। द स्मॉल फ्लिकर ऑफ A lamp lit up the life of thousands. Flicker means a light that shines in unsteady way. Means वो लाइट जब आपको मिल जाए, जब भी आपको कोई भी रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, तो उनकी एक छोटी सी कोशिश ने एक बहुत जो पूरी सोसाइटी है उसे बहुत लाइटिन कर दिया और बहुत सारे लोगों की लाइफ को सिक्योर कर दिया, और उनकी हेल्प भी हो गई इससे। ही मेड लैंडलॉर्ड्स डोनेट देयर लैंड टू द लैंडलेस। उन्होंने बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स को कन्विंस कर लिया ताकि वो अपना लैंड डोनेट कर सकें लैंडलेस पर्सन्स के लिए। विनोबा भावे स्टार्टेड दिस मूवमेंट फ्रॉम ए स्मॉल विलेज नेम्ड पोचमपल्ली। विनोबा भावे ने जो भूदान मूवमेंट था उसे एक बहुत ही छोटे से विलेज से स्टार्ट किया था जिसका नेम था पोचमपल्ली, जो तेलंगाना रीजन में है, आंध्र प्रदेश के। He worked day and night to motivate landlords to donate their land to the landless. उन्होंने दिन रात मेहनत की और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको बहुत मोटिवेट किया, स्टिमुलेट या प्रेरित किया कि आप अपने लैंड को लैंडलेस पर्सन्स को डोनेट कीजिए। इट वॉज ए नेशनल अवेकनिंग। अवेकनिंग मीन्स द एक्ट ऑफ बिगनिंग टू अंडरस्टैंड। ये एक नेशनल अवेकनिंग बन गई, मीन्स ये बात धीरे धीरे कर पूरे नेशन में फैल गई और सभी लोग इस बात से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुए और उन्होंने अपने लैंड को डोनेट करने का प्लान भी बनाया। विनोबा कॉल्ड इट सर्वोदया, और जो विनोबा भावे थे उन्होंने इसे सर्वोदया कहा। द मूवमेंट सर्वोदय वॉज सक्सेसफुल इन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। और ये जो सर्वोदय मीन्स सभी लोगों पर दया करना, सर्वोदय मीन्स सभी लोगों पर दया करना। तो ये जो मूवमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ था किन किन स्टेट्स में? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। इन स्टेट्स में ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। यहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे वो लैंडलेस पर्सन्स को लैंड डोनेट करने के लिए रेडी भी बहुत जल्दी हो गए और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को डोनेट भी किया। द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वॉज टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द नेशन। और जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स सभी लोगों में जो लैंड है वो बराबरी से बट जाए, जिससे क्या होगा, हमारे नेशन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। हमारा जो नेशन है
वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगा और साथ साथ फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मीन्स उसमें ज़्यादा पुअर पर्सन्स नहीं रहेंगे, सबके पास लैंड होगा, सबके पास अपने हाउसेस होंगे, जिससे वो रिच हो जाएंगे। तो इससे हमारा नेशन बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाएगा। अलॉन्ग विद द फीलिंग ऑफ वननेस, और सब में एक यूनिटी भी आ जाएगी, सब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी रहेंगे। विनोबा लिव्ड इन द आश्रम ऑन द बैंक ऑफ द पावनार रिवर इन महाराष्ट्र। और इसके बाद विनोबा भावे एक आश्रम में रहने लगे जो पावनार रिवर के पास है महाराष्ट्र में। दिस इज अ पिक्चर ऑफ दैट आश्रम। ही सर्व्ड द ओल्ड एंड लोनली इन द ओल्ड एज होम। और वहाँ पर उन्होंने ओल्ड मीन्स बूढ़े और लोनली मीन्स अकेले लोगों की हेल्प करने लगे। कहाँ पर? ओल्ड एज होम में। एट द आश्रम, उसी आश्रम में एक ओल्ड एज होम था जहाँ पर ओल्ड पर्सन्स रहते थे और लोनली पर्सन्स रहते थे। वहाँ पर जाकर वो उन लोगों की हेल्प करने लगे। ही हिमसेल्फ हेल्प्ड इन फीडिंग एंड नर्सिंग दैम। और वहाँ पर उन्होंने खुद ने उनकी हेल्प की, फीडिंग मीन्स उन्हें खाना खिलाने में, और उनकी नर्सिंग, अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी तो उनकी प्रॉब्लम्स और सिक पीपल्स को क्योर करने में, जो बीमार लोग थे उनकी देखभाल भी की। एंड ऑल्सो इन अरेंजिंग देयर बेड्स, और इसके साथ साथ वो उनके बेड्स को भी अरेंज करने में हेल्प करते थे। He lived like an ascetic of olden days. Ascetic means one who keeps himself away from physical pleasures and comforts. Means वो पर्सन जो अपने आप को सारे फिजिकल प्रेशर्स, मतलब जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है या जितनी भी लग्जरी या कंफर्टेबल सामान है, उन सब चीज़ों से दूर रहना। जैसे कि जो साधु या तपस्वी लोग होते हैं, जो सेंट्स होते हैं, जैसे वो लाइफ जीते हैं, वैसे ही जो विनोबा भावे थे वो भी एक संत की तरह ही अपनी लाइफ को जीते थे। तो उन्हें ओल्डन डेज का संत भी कहा जाता है। ही ब्रीथेड हिज लास्ट ऑन 14 नवंबर 1982। और उन्होंने 14 नवंबर 1982 को अपनी आखिरी सांस ली। On the occasion of the Republic Day in 1983, he was awarded Bharat Ratna for serving the nation selflessly। और जब रिपब्लिक डे आया 1983 में, तो उन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। मीन्स उनके ऑनर में उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया फॉर सर्विंग द नेशन सेल्फलेसली। सेल्फलेसली मीन्स द वे ऑफ थिंकिंग अबाउट अदर देन योर ओन, मतलब अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचना। तो उन्होंने जो लैंडलेस लेबरर्स थे उनके बारे में सोचा और उनकी हेल्प की थी। तो इस तरीके से उन्होंने जो डिफरेंट पीपल्स के लिए सर्व किया, तो उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ भारत रत्न। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। और जैसे विनोबा भावे ने हेल्प की थी लैंडलेस पर्सन्स की, ऐसे ही हमें भी पुअर पर्सन्स की हेल्प करते रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।